हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओ चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पे कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कौन सा स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन से स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंटरडे हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के यहाँ पे क्वेरी आते हुए दिखाई दिए, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि बेल के स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, जीएमएम स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आज के दिन के अंदर यहाँ पे दो वीडियो ऑलरेडी रख दिए हैं, अगर नहीं देखा है जाके जरूर देखिएगा। एक बॉटम आउट स्टॉक कौन सा है जो आपको देखना चाहिए, जो अच्छे खासे रिटर्न देख के जा सकता है, ये समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पे आपको एक चार स्टॉक बताए जो जैकपॉट स्टॉक है, साइलेंट मोर बोलते हैं ना, साइलेंट मोर बिग बुल स्टॉक, जो एवरी मंथ आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दी की जाता है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक भी जरूर फोकस करना चाहिए जो साइलेंटली बिग बुल पैटर्न फॉलो करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये चार स्टॉक डेफिनेटली एक बार वॉच आउट कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा स्टॉक मिलेंगे और मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक मिलेंगे। ओके, तो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि निफ्टी का ट्रेंड यहाँ पे कल क्या होता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे, और यहाँ पे मंडे को क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फ्राइडे का फॉल होता है, ठीक है, वो भी आपको फोकस करना चाहिए कि जनरली जो फ्राइडेज होते हैं, ठीक है, प्रीवियस 3 to 4 फ्राइडेज, वहां पे निफ्टी में फॉल आता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि निफ्टी गैप अप ओपन होता है और फॉल कर जाता है। और इवन अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में यही होता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है और 5 मिनट्स के अंदर यहां पे निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो आज का बॉटम था यानी कि थर्सडे का बॉटम था वो ब्रेक नहीं किया, उसके आसपास सपोर्ट लिया और निफ्टी ने जैसे यहां पे मॉर्निंग का जो हाई तोड़ा वहां पे एक ट्रेंड पॉजिटिव बन चुका था। लेकिन दोस्तों निफ्टी से ज्यादा यहां पे बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, तो ये प्रॉपर एक ट्रेंड सेटअप था अगर आप डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, तो दोस्तों पॉइंट क्या है, पॉइंट ये हो जाता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी अगर देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई के पास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया और प्रॉपर चांसेस है कि 16,000 को बहुत ही जल्द टच कर सकता है। अगर बात करनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो बोलते हैं ना कंसोलिडेशन रेंज, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की जो काफी हद तक पॉजिटिव है। तो दोस्तों अगर आज का हाई ब्रेक कर लेता है, यानी कि फ्राइडे का हाई अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर लेता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको 36,000 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं अगले 2 से 3 दिन के अंदर। ओके, तो आपको कौन सा लेवल फोकस करना चाहिए अगर आपको ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे बेसिस डिलीवरी बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए कि यहां पे निफ्टी बैंक कहां पे ओपन होता है। अगर स्टेबल ओपन होता है और आज का हाई जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो प्रॉपर चांसेस है आपको अच्छे खासे रिटर्न दिखाई दे सकते हैं। और इवन दोस्तों आपको जो बैंकिंग स्टॉक है उसमें प्रॉपर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, चाहे वो आप एक्सिस बैंक ले लीजिए, चाहे आप यहां पे एसबीआई ले लीजिए, चाहे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, आप खुद देख सकते हैं पिछले 4 से 5 दिन का कंसोलिडेशन लेवल यहां पे एक्सिस बैंक ने ब्रेक कर चुका है। ओके, तो दोस्तों ये सभी स्टॉक आपको डेफिनेटली फोकस करने चाहिए। इन शॉर्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के पास है। ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर स्टेबल ओपन होता है, आज का हाई का वेट करना है, अगर आज का हाई क्रॉस होता है तो ही खरीदना है वरना नहीं खरीदना है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या करना है कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, आपको जल्दबाजी के अंदर शॉर्ट भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट किया है, तो 35,000 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। तो अगर आप यहां पे देखने जाए 35 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना काफी तक मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं, डिलीवरी पे नहीं करना है, क्योंकि एक सपोर्ट के पास यहां पे निफ्टी बैंक बाउंस कर सकता है। तो निफ्टी बैंक का सपोर्ट क्या है अभी के लिए, तो अगर मान लीजिए यहां पे स्टेबल ओपन होता है और जो लो है, मैं आपको एक लो बताऊंगा, ये फोकस करना है 35,200 का। ओके, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कुछ दिनों से यहां पे 35,200 के आसपास यहां पे घूम रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, तो हम लोग अभी के लिए 35,200 लेंगे। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहां पे इंट्राडे में थोड़ा वीक हो सकता है बैंक निफ्टी और 35,000 तक जा सकता है, लेकिन जब तक 15 मिनट्स की कैंडल 35,200 से नीचे नहीं जाती है, आपको जल्दबाजी के अंदर शॉर्ट नहीं करना है। ये क्लियर हो गया। ओके, तो करना क्या है दोस्तों, अगर यहां पे गैप डाउन ओपन होता है अवॉइड कीजिए शॉर्ट करना, आपको यहां पे फोकस करना चाहिए कहां पे खरीदारी करते हैं। अगर स्टेबल ओपन होता है आज का ब्रेकआउट का वेट कीजिए, अगर ब्रेकआउट होता है खरीदारी कर सकते हैं। अगर दोस्तों तीसरा सिनेरियो, अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो जल्दबाजी के अंदर नहीं खरीदना है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको फ्राइडे को दिखाई दे रहा था, और जनरली दोस्तों होता क्या है कि अगर एक दिन पहले ट्रेंडिंग मार्केट होता है और सेकंड डे को मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो डेफिनेटली मॉर्निंग में यहां पे निफ्टी ऊपर जा सकते हैं, बैंक निफ्टी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि लोग यहां पे बोलते हैं ना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो ट्रेडर है उनको यहां पे ओवरनाइट प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो अगर यहां पे गैप अप ओपन होता है तो यहां पे थोड़ा ऊपर जाके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर साइडवेज या तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये सिनेरियो आपको पकड़ के चलने हैं।
सिमिलरली दोस्तों बात करें यहाँ पे निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी अगर देखोगे तो थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर ऑलरेडी रैली हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों बोलते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूसली हायर हाई निफ्टी बनाता हुआ दिखाई दिया है। तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं किया है, एक रेंज के अंदर था, तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा मोमेंटम आ सकती है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी को भी डेफिनेटली फोकस किया जा सकता है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे आज का हाई तोड़ता है स्टेबल ओपन होने के बाद, तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और 16,000 तक की टारगेट फोकस कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो सिमिलर स्ट्रेटेजी जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखाई दी, अगर गैप डाउन ओपन होता है वेट कीजिएगा ब्रेकडाउन का, ओके। और सपोर्ट कहां पे है, निफ्टी का आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 15,820 के आसपास, जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये टूटा तो आपको 15,776 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से यहां पे निफ्टी अगर फिसलता है मॉर्निंग के अंदर तो यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, ये आपको समझना चाहिए। क्लियर। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा अपसाइड जा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया। उसके बाद शायद थोड़ी सी साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी आपको फोकस करनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। इन शॉर्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो शॉर्ट डिलीवरी बेसिस पे ना करे तो ज्यादा बेटर रह सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन डाउ जोन्स काफी तक पॉजिटिव दिखाई दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें यहाँ पे कि कल के इंट्राडे स्टॉक कौन से हो जाते हैं जहां पे आप फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक हो जाता है वो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है। अब दोस्तों मैं आपको जितने भी स्टॉक दे रहा हूँ यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे अभी आईसीआईसीआई बैंक का क्या करे, सर ये स्टॉक का क्या करे। ये डिलीवरी बेसिस पे नहीं है, आपको सिर्फ इंट्राडे करना है। डिलीवरी बेसिस पे ये सभी स्टॉक है जो यहाँ पे बताए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो मार्केट में नए बंदे होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आप यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक देखोगे तो यहाँ पे 650 के ऊपर एक ब्रेकआउट है। अगर 650 के ऊपर चला जाता है तो आपको एक बड़ी मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो आपको फोकस करना है 930 का। 930 के बाद अगर 650 के ऊपर सस्टेन करता है, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाता है 5 मिनट्स के अंदर, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। और आपकी जो टारगेट दिखाई दे सकते हैं वो जो प्रीवियस हाई है 665, वहां तक आपको कुछ हाई दिखाई दे सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे 1% के लिए देखेंगे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक, यहाँ पे कुछ मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है। सेकेंड स्टॉक हो जाता है यहाँ पे इन्फोसिस का स्टॉक। इन्फोसिस देखने जाए तो यहां पे फ्राइडे को फिसलता हुआ जरूर दिखाई दिया, लेकिन नीचे की लेवल से ऑलमोस्ट रिकवरी की और अपसाइड पे क्लोज हुआ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 1600 को ये टच कर सकता है कल के दिनों के अंदर। तो अगर 1578 को ब्रेक करते तो यहां पे 1596 तक के टारगेट इन्फोसिस के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो ये भी स्टॉक एक बार जरूर फोकस कर सकते हैं प्लस साइड पे। तीसरा स्टॉक हो चुका है यहाँ पे एचयूएल का स्टॉक। एचयूएल देखोगे तो एक बढ़िया पैटर्न बना रहा है, एक अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे नीचे फिसला, साइडवेज गया, इनसाइड कैंडल, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाता हुआ दिखाई दिया। तो एक पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड प्रॉपर हो सकता है। अगर यहाँ पे 2445 को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे 2400 अप्रोक्स के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं एचयूएल के अंदर। तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली फोकस कीजिए। देख सकते हैं कि जो एफएमसीजी स्टॉक है वो अपसाइड पे प्रॉफिट बुकिंग करे, तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। और चौथा यहाँ पे आखिरी स्टॉक हो चुका है यहाँ पे महानगर गैस एमजीएल का स्टॉक। अब दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा रिस्की है, लेकिन डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 1125 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 1100 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो ये महानगर गैस का स्टॉक एक बार डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। एक प्रॉपर ब्रेकडाउन ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है और ये यहाँ पे 100 डेमो को भी ब्रेक कर चुका है। तो शायद एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत जल्द रिवर्सल भी ले सकते हैं। तो डिलीवरी के अंदर शॉर्ट नहीं करना है, सिर्फ इंट्राडे के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये 4 स्टॉक हो जाते हैं, यहाँ पे चारों 4 स्टॉक डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सभी कुछ समझ में आ रहा है जो समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर बताया था शायद हम लोग यहाँ पे एक छोटू स्टॉक रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे को अभी मार्केट ऐसा हो चुका है कि मेरे को कोई स्पेशल छोटू स्टॉक नहीं मिला है, ठीक है। मैं डेफिनेटली बोलूँगा नहीं मिला, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग वहाँ पे फंस जाए। तो मेरे को सिर्फ जो एक स्टॉक दिखा है वो प्रॉपर सिर्फ एक ही स्टॉक दिखा है, उससे ज़्यादा मेरे को कोई दिखा नहीं है। और वो जो स्टॉक हो चुका है वो यहाँ पे है इन्फीबीम का स्टॉक, ओके। अब दोस्तों मैंने वीडियो क्यों नहीं रखा है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे साइडवेज चला गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट किया था, तो अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट को सस्टेन कर लेता, यानी कि अप्रोक्स ये लेवल पे क्लोजिंग दे देता 5570, तो यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट कंसिडर किया जा सकता है। तो अभी थोड़ा साइडवेज चला गया है, तो अगर आपको खरीदना है ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे 56 को क्रॉस कर गया, ठीक है, 56 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है तो 60-62 तक के टारगेट हो सकते हैं। तो इन्फीबीम्स डेफिनेटली शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट है, लॉन्ग टर्म का भी कैंडिडेट है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और अच्छे रिटर्न देखे जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अगर ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। हम लोग जो व्हाट्सएप के मेंबर्स है, ग्रुप्स है, उनको यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे इन्फीबीम का स्टॉक, तो ये डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं।
ओके। इसके अलावा यहाँ पे क्रेनो का शुगर है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है। यहाँ पे कंपनी ने फंड रेजिंग के कुछ अनाउंसमेंट की थी, लेकिन मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। छोटू स्टॉक है, 7 रुपये का स्टॉक है, अभी 34 चला गया, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है, वरना मैं ये स्टॉक भी आपको प्रोवाइड कर देता। ओके, तो अभी के लिए देखना है आपको इन्फीबीम का स्टॉक, आप देख सकते हैं अगर वॉच करना है, आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है 56 के ऊपर। ओके, तो दोस्तों ये छोटू स्टॉक है, आप डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। सबसे पहले एफआई के डेटा, तो एफआई यहाँ पे सेलिंग की है 678 करोड़ की और डीआई यहाँ पे खरीदारी की है 1800 करोड़ की। तो दोस्तों यहाँ पे एफआई की डेटा फिर से नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए, यानी कि एफआई ने आज सेलिंग की है। अगर मंडे को एफआई यहाँ पे खरीदारी करते हैं, ठीक है, या सेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या एफआई खरीदारी करते हैं तो एक पॉजिटिव हो जाता है, वरना यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा शायद यहाँ पे वीकनेस और दिखाई दे सकते हैं। तो आपको स्पेशली फोकस करना चाहिए मंडे को एफआई के डेटा। सेकंड यहाँ पे बात करनी चाहिए स्टील सेक्टर के बारे में। दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टील सेक्टर के बारे में एक वीडियो रखा था, आई एम श्योर आपने लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे स्टील सेक्टर का ट्रेंड। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है, इंडियन क्रूड स्टील आउटपुट ग्रो 46.9% टू 9.2 मिलियन टन इन में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वर्ल्ड वाइड स्टील का, वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव है कि यहाँ पे प्रोडक्शन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, चाइना रिमेन द ग्लोबल लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन में। तो यहाँ पे चाइना खुद यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टील बनाता हुआ दिखाई दिया, तो प्रॉपर एक चांसेस है कि यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, डिमांड इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। तो प्रॉपर एक चांसेस है कि स्टील सेक्टर के अंदर शायद मंडे को रैली हो सकती है। तो अगर रैली सस्टेन करते हैं मंडे को, तो ही स्टील सेक्टर एक प्रॉपर एक ट्रेंड में आ जाएंगे। अगर मंडे को रैली सस्टेन नहीं करती है, मंडे या ट्यूसडे, मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे, तो आपको स्टील सेक्टर में फिर से यहाँ पे एक साइडवेज का ट्रेंड दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे बात करनी चाहिए अगले डेटा के बारे में। तो यहाँ पे नया जो आईपीओ है, ठीक है, डोडला डेयरी एंड केआईएमएस, तो ये आईपीओ ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे लिस्ट होने वाले हैं यहाँ पे मंडे को, मेरे हिसाब से यहाँ पे डोडला डेयरी मंडे को लिस्ट होने वाला है, और शायद मेरे हिसाब से केआईएमएस भी, यहाँ पे दोनों स्टॉक लिस्टिंग मंडे को हो सकती है। और अगर आपने यहाँ पे लिस्टिंग गिन के लिए दोनों स्टॉक ली है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेट एक बार लिस्टिंग गिन के लिए प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको लिस्टिंग गिन के लिए प्रॉफिट बुक नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, पेशेंस करना है 1-2 दिन, तो एटलीस्ट पार्शियल कर दीजिएगा डेफिनेटली। लेकिन आपको वेट करना है 10:30 का। क्यों 10:30 का? क्योंकि दोस्तों 10:30 के बाद स्टॉक यहाँ पे बोलते हैं ना, मॉर्निंग का लो तोड़ता है या हाई तोड़ता है। अगर 10:30 के बाद मॉर्निंग का लो टूटा तो आपको यहाँ पे स्टॉक के दोनों स्टॉक के अंदर गिरावट आ सकती है। तो आपको फोकस करना है स्पेशली 10:30 के बाद स्टॉक का लो टूटता है या हाई टूटता है। ओके, अगर हाई टूटा तो आप यहाँ पे एक और डे होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, दोनों स्टॉक को, अगर आपके पास दोनों स्टॉक ऑलरेडी है। फ्रेश निवेश के लिए दोस्तों कोई भी सलाह नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग 2 से 3 दिन के बाद आपको दिखाई दे सकती है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश नहीं खरीदना है आपको। सिर्फ अगर लिया है या तो आईपीओ में आपको लगा है, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी का प्रॉफिट 1-2 दिन बाद बुक कर सकते हैं, या तो फिर 10:30 का वेट कीजिए। 10:30 के बाद लो टूटा तो आप प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हैं पूरा। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों बात करनी है यहाँ पे कि फोकस करना चाहिए आपको यहाँ पे कोविड-19 का जो वेरिएंट है, वो नया वेरिएंट आप शायद आप सभी को पता होगा, तो ये थोड़ा सा डेडली ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैक्सीन भी यहाँ पे ज़्यादातर असर नहीं करती है। तो दोस्तों अगर कुछ यहाँ पे ज़्यादा केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं नए वेरिएंट की वजह से, तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे सकती है। तो ये डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी जो पोजीशन है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई फ्रेश स्टॉक लेते हैं तो क्वांटिटी कम रखेगा, जितनी हो सके उतनी क्वांटिटी कम रखेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं और नया वेरिएंट यहाँ पे कुछ जंप करता है, तो शायद यहाँ पे आपको मार्केट में एक रिएक्शन दिखाई दे सकता है। तो ये फोकस जरूर कीजिएगा। यहाँ पे कोविड केसेस में भी शायद फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, इसका अगली वेव आपको दिखाई दे सकती है। अब बात करने जाए यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन के बारे में, तो यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे 3000 करोड़ की QIP लाता हुआ दिखाई दिया, यानी कि बड़े आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर कोई स्टॉक लेके रखा है, यानी कि इंडिको का स्टॉक, स्पाइसजेट का स्टॉक, मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉक के अंदर नहीं होना चाहिए। भले अनलॉक की थीम है, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये कंपनी अभी भी बोलते हैं यहाँ पे कि कोविड से पहले भी यहाँ पे लॉस मेकिंग थी ऑलमोस्ट, और कोविड के बाद तो यहाँ पे हालत बहुत खराब हो चुकी है। और कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है इंडिको, ये कंटिन्यूसली फंड रेजिंग करता हुआ दिखाई दे। तो मेरे हिसाब से आपको नेगेटिव फोकस करना चाहिए। भले स्टॉक ऊपर जाए, लेकिन आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, या तो क्वांटिटी कम रखनी चाहिए।
तो अगर दोस्तों यहाँ पे इंडिगो देखने जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको स्टॉक अगर जंप करते तो एग्जिट कर लेनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास स्पाइस जेट का स्टॉक है, ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये स्टॉक का मैक्स टू मैक्स हाई आपको 100 है, अगर 100 को टच करते हैं डेफिनेटली हर बार फिसलता है, तो ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ की वजह से कल फोकस में रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्पेशली अभी बात करें यहाँ पे बेल एंड जीएमएम फॉडलर के बारे में, तो दोस्तों दोनों स्टॉक के मैंने चार्ट देखे हैं, रिजल्ट के बाद दोनों स्टॉक साइडवेज चले गए हैं। अगर बेल का स्टॉक देखने जाए सेम चार्ट है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे थोड़ा फिसलते साइडवेज चला गया है। और सिमिलरली अगर जीएम के बारे में बात करने चाहिए तो थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखाई दिया, ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद साइडवेज जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन शायद जीएमएम का स्टॉक आपको नेक्स्ट वीक के अंदर एक बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक का जो सपोर्ट है, ठीक है, यहां पे एक बार सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ये स्टॉक का सपोर्ट है और लेवल कौन सा है 4500 का, तो ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास बाउंस बैक किया है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है 4800 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको अच्छे खासी मोमेंटम स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकती है। तो मेरे हिसाब से वेट कीजिएगा अभी के लिए, अगर 4800 के ऊपर क्लोजिंग देता है स्टॉक की बड़ी मोमेंटम आ सकती है, तो नेक्स्ट वीक का वेट कर सकते हैं। बेल के बारे में बात करनी चाहिए तो बेल अभी थोड़ा सा वीक है, अगर कोई प्रॉफिट में है, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 70 को क्रॉस करता है तो ही एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर लॉस में है बेचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, होल्ड कर सकते हैं। जैसे 70 ब्रेक किया स्टॉक के अंदर 77-80 तक के टारगेट आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो बेल डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए साइडवेज है। तो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ चुके हैं जो समझाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।